पार्टी डेफिनेटली छोड़नी चाहिए। जो कुछ उन्होंने किया, जो फ़ौज के हमारे के साथ किया, वो अनबिलीवेबल है और उसके तहत ज़रूरी ये है कि सारे लोग ही पार्टी छोड़ दें। बस मैं तो ये कहता हूँ इंशाल्लाह। ऐसा क्या किया? देखिए, उन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया, उसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान जलाया, उसके बाद उन्होंने GHQ जो हमारा रेड लाइन नहीं है, बहुत बड़ी रेड लाइन है हमारी, शोहदा के जो है ना, वो उन्होंने सारी यादगारें तोड़ दी। मेरा भाई कारगिल में शहीद हुआ है, तो आप समझते हो ये कितनी दुख वाली बात है। किसी का कोई शहीद हो जाना, ही बस कैप्टन ही गॉड तमगा बसारत। तो इसलिए मेरा भाई, पहली बात तो ये कि 100% जो लोग, अब कोई भी पाकिस्तान के साथ अगर 0.000 100 टाइम 0 के बाद भी अगर कोई प्यार करता है तो उसको चाहिए तरीके इंसाफ छोड़ दे। ये माइंड सेट है, ये पहले से प्रिपेयर किया गया। आप लास्ट स्पीच सुन लें इमरान खान की। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत पहले से कई सालों से शायद ये चल रहा है। 4 साल से तो डेफिनेटली, 1 साल से तो रेगुलरली फ़ौज को जो है ना बिला वजह हिट किया जा रहा है। और जो बलूचिस्तान के शोहदा थे उनके बारे में भी बदज़बानी की गई। तो ये अचानक तो नहीं हुआ होगा, लोगों को प्रिपेयर किया गया इस काम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के क्या समझती है तहरीक इंसाफ फौज को इस तरह से उनके खिलाफ इस तरीके का मवाद चला के, उनको इस तरीके से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, उनकी अमलाक के ऊपर, पाकिस्तान के अमलाक हैं, फौजी तनसीबात जितनी भी हैं वो पाकिस्तान का असासा है, उन पर हमलावर होकर क्या ये अपनी जमात को ऊपर ला सकते हैं? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। कोई शख्स भी फ़ौज को नीचा दिखा के इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान के साथ क्या होना चाहिए? इमरान साहब को जो है ना, ऑब्वियसली जो उन्होंने किया उसके मुताबिक उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इस हद तक अगर आप चले जाएंगे कि अपनी कौमी तनसीबात को भी आप निशाना बनाएंगे तो फिर ये क्या सियासत रह गई है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क कायम है, जिसकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। अगर उन्हीं पर ये ऐसे हमला हो गया तो ये सियासत ही मुझे तो नहीं ये अच्छा लगा बिल्कुल भी। मैं तो काफ़ी डिसहार्ट हुआ हूँ इस सिचुएशन से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सीनियर रहनुमा हैं, जितनी सीनियर लीडरशिप है, पार्टी छोड़कर जा रही है, क्या वजह है इसकी? देखें, मेरे तो ख्याल में ये है कि अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, बाकी चीज़ें सारी बाद में हैं। जो भी पॉलिटिक्स की सूरत हाल है, जो भी है, मैं तो इस नज़र से देखता हूँ। आगे आप देख लें क्या कहते हैं। ये क्यों किया गया? फौजी तनसीबात पर हमलावर क्यों हुए? DGISPR कहते हैं कि 70 सालों में जो दुश्मन नहीं कर सका वो एक सियासी जमात ने कर दिया। देखें, इसमें काफ़ी सारे होता है पीछे, आपको पता है आलमी साजिश भी होती है। फिर बहुत सारे हमारे, आपको पता है हमसाया मुल्क हैं, उनकी एजेंसीज़ भी यहाँ पे काम करती हैं। आपको पता है हमारे साथ सूबा है कोयटा, उसका बलूचिस्तान, उसका क्या हाल किया उन्होंने, वहाँ पे कितनी इंटरफेरेंस है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको पता है इंटरफेरेंस तो आपको पता रहती है हर तरह की। तो फिर मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो भी बंदा जिसने भी पाकिस्तान पे हमला किया है वो जमात तो मेरे नहीं ख्याल कभी रहती है, और या ये रहेंगे या ये तो अपना रविश चेंज करेंगे। तो कौमी दायरे में अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ना है या पॉलिटिक्स करनी है तो इनको इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं जो पॉलिटिक्स में, बड़ी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। अगर उसमें वापस आए, अगर पॉलिटिक्स में वापस आना चाहते हैं तो इनको ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ये ख़त्म करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब बड़ा शोर मचाया करते थे, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। आज अगर इलेक्शन करा दिए जाएँ, आपको क्या लगता है अगला वज़ीर आज़म किसको देखते हैं? ये तो कोई सूरत हाल वाज़िया नहीं है कि मैं किसको देखता हूँ, क्योंकि अभी तो जो लोग पाकिस्तानी हैं वो तो फ़िलहाल इस वक्त बात पे फेड अप हैं कि जो पॉलिटिक्स की जो सिचुएशन चल रही है वो इंतहाई गंभीर है, और उसमें तो आपको पता है बड़ा मुश्किल हो गया अभी कुछ भी कहना। इमरान खान को वज़ीर आज़म देख रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं देख रहा। किसको देखते हैं? तहरीक इंसाफ को ख़त्म होता देख रहे हैं? नहीं, ख़त्म होता भी तो देखें, कोई जमात ख़त्म तो नहीं होती, ये तो नहीं होता कि ख़त्म हो जाए। लेकिन ये है कि ना मैं इमरान खान को देख रहा हूँ, और फिर मुझे लगता है कि कोई शायद कोई नई सिचुएशन क्रिएट हो या नई कोई पार्टी आए। नहीं, खून के आंसू जो जिसके दिल में पाकिस्तान की कदर और मोहब्बत है, वो उसके लिए अल्फाज तलाश करने मुश्किल हैं कि ये कैसे हमारे अपने ही लोग, अपने जो जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सिम्बल्स ऑफ दिस फेडरेशन और स्टेट, उनको जाके इस तरह करें और उसको समझें कि ये हमने बहुत ज़्यादा कोई हासिल कर लिया ज़िंदगी में। बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ और शर्मिंदा हूँ, और इन लोगों को, ऐसे लोगों को बिल्कुल 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 कोई जगह नहीं हमारे माशरे में। देखिए, तहरीक इंसाफ के जितने बड़े रहनुमा हैं, सियासी लीडरशिप है PTI की, वो पार्टी छोड़कर जा रही है धड़ाधड़। जो कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग जो बाकी रह गए हैं वो भी जानना चाहते हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, वजह क्या? नहीं, ये तो मेरा फील नहीं है, मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता। तो बहरहाल उनको भी मेरा ख्याल इसी दुख की वजह से जो उन्होंने देखा
उनका ख्याल था कि हम आए हैं कुछ और वादे करके कौम के साथ, हमारा मंशूर कुछ और था और हम लग किधर गए। जिस दिन से आए हैं गाल गलोच, कौम को आपस में लड़ा दिया है, तकसीम कर दिया है। और फिर जो अफवाज पाकिस्तान, जिसको हम, याद है आपको 65-70, आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो उस वक़्त तो लोग जो थे बॉर्डर पे जाते थे, इनके लिए पराठे बनाकर और शरबत बनाकर और दूसरी चीज़ें लेके जाते थे। हमारे कौमी तराने उस वक़्त के उसकी अक्कासी करते हैं, हमें उनकी मोहब्बत जो होनी चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि अगर हम ना हो बॉर्डर को डिफेंड करें तो आप कैसे सोएं, तो मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूँ। ये बहुत मुझे इस पे दुख हुआ और ये जो जा रहे हैं मेरा ख्याल सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा इलाज है ऐसे ऐसे गंदे जो अनासर जो हमारे लीडरशिप के रोल में आए। तो आई थिंक उसका जो मेरे ख़्याल में ये अल्लाह ताला की तरफ से जो हुआ है, ये प्रोसेस शुरू हुआ है, ये सबसे जो है कि जिसको लीगली भी हम कहेंगे, मॉरली भी कहेंगे, और जो कौम के लिए जो ये तकसीम के जो दरारें थीं, मेरा ख्याल वो भी इससे कम होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या सलूक करना चाहिए अफवाज पाकिस्तान को? नहीं, तहरीक इंसाफ पे क्या सलूक करना चाहिए, ये सवाल आप अपने से करें। ये मेरा, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे मैं कह दूँ उसका क्या, यही करना चाहिए, तौणी लानी चाहिए थी। अंग्रेज पंजाबी में कहते हैं कि तौणी लाओ। देखिए इनको मिसाल बनाओ कि ये करना तो अलहदा, कोई ये सोचे भी ना कि ये हम कर सकते हैं, हम करें हैं। इमरान खान साहब बड़ा शोर मचाया करते थे, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। अब आप क्या देखते हैं, अगर अब इलेक्शन करा ही दिए जाएं तो किसको वज़ीर आज़म देखते हैं? नहीं, देखिए इलेक्शन तो होने चाहिए फेयर और जो है कि पीसफुल होने चाहिए, और जिसको भी हमारे अवाम समझें कि ये उसके लायक है उसको बनना चाहिए। आपको लगता है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो पागल खाने में अब मुझे तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका तो मकाम ही वो है। ये तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरे बड़े बड़े अच्छे शऊर वाले, इल्म वाले, कदरों वाले, अखलाक वाले, वो ऐसे बंदे को समझें कि ये मसीहा है, हैं? तो ये तो मुझे उन पे अफसोस है। और अगर वो है, बस इस पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा भाई कारगिल में शहीद हुआ है, तो आप समझते हो ये कितनी दुख वाली बात है। किसी का कोई शहीद हो जाना, ही बस कैप्टन ही गॉड तमगा बदसारत। तो इसलिए मेरा भाई, पहली बात तो ये कि 100% जो लोग, अब कोई भी पाकिस्तान के साथ अगर 0.000 100 टाइम 0 के बाद भी अगर कोई प्यार करता है तो उसको चाहिए तहरीक इंसाफ छोड़ दे। ये माइंड सेट है, ये पहले से प्रिपेयर किया गया। आप लास्ट स्पीच सुन लें इमरान खान की। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत पहले से कई सालों से शायद ये चल रहा है।